नई क़यादत की बात करें बिलावल भुट्टो साहब, तो पीपल्स पार्टी क्या कोशिशें करी है नई क़यादत को आगे लाने के लिए पार्टी के अंदर? देखें नहीं कह दिया कि हमारे यंग चेयरमैन हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। इस तरह जो है वो उनकी भरपूर वो है कि हम सीनियर जूनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, हम यंगस्टर्स को जो है वो टिकटें दें, उनको एमएनए एमपीएस भी बनाएं, अब पार्लियामेंट में लेके आएं। हमें सीनियर लोगों की भी ज़रूरत है, उनके तजर्बे की ज़रूरत, उनको भी लेके आएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी मिसाल दी कि जब वो वज़ीर ख़ारिजा थे, जो इस वक्त जब हमें मुल्क 16 महीने जो हमें मिला था पीटीआई के बाद, जो सिचुएशन फॉरेन मिनिस्ट्री की थी वो भी सबके सामने थी कि हमारे सारे दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात की पोजीशन क्या थी, किस हद तक हम गए हुए थे, वो भी सबके सामने था। हमने उसको दोबारा नॉर्मलाइज किया। हम आज भी अपनी वजारतों को कहें या 16 महीने कहें, जिस वजारत कहें, हम उसके लिए एहतसाब के लिए अवाम की अदालत में जाने के लिए आज भी तैयार है। हम वाहिद जमात हैं उस इत्तेहादी जमातों में कि हम बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, जल्द होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए थे। और बाकी जमातें कहती थी नहीं थोड़ा लेट हो, खैर है, जनवरी में हो, फरवरी में हो, ये हो वो। लेकिन हम हमेशा कहते थे कि इलेक्शन होने चाहिए। आज भी अगर आप देखें, उससे पहले भी अगर आप देखें, बिलावल साहब सिंध से निकले, जनूबी पंजाब गए और लाहौर गए, आज भी वर्कर कमीशन कर रहे हैं। लेकिन बाकी जमात आपको नहीं लग रहा कि आज की तकरीर जब मैं सुन रहा था, मैं बिलावल आप चेयरमैन साहब की, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब से बिल्कुल एक अलग रास्ते का इंतखाब किया है, जो थोड़ा मुश्किल है। वो पावर पॉलिटिक्स की बजाय पीपल्स पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। ये इख्तलाफ पार्टी के अंदर मुस्तकबिल में क्या शक्ल दिखाने वाला है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बीएपी में कोई इंटरेस्ट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाहिर नहीं किया। जो पीटीआई के टूटे हुए लोग थे उनके लिए भी कोई बहुत ज्यादा उतावला कोई नहीं हुआ पीपल्स पार्टी के अंदर से, जबकि जरदारी साहब आज भी पुराने लोगों को कुछ मिलाने के चक्कर में वो पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो क्या हम समझे कि मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी ने अपना रास्ता बदला है आसिफ अली जरदारी साहब की मफाहमत से हट के? बिलावल साहब आप अपनी राह बनाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बोलें कि बिलावल साहब जरदारी साहब के रास्ते पे नहीं है, जरदारी साहब बिलावल साहब के रास्ते पे नहीं है, हमेशा मशावरत के साथ पार्टी को चलाया जाता है। अच्छा। और उसमें देखें इलेक्टेबल्स की बिल्कुल हम कहते हैं कि इलेक्टेबल्स भी इस मुल्क का एक जरूरत है या अलमिया है। जो भी करें, पीटीआई भी आई थी तो भी ये नारा लगा रही थी कि हम ये नहीं करेंगे, और फिर उन्हीं लोगों को रखा जिनको कहते थे हम चपड़ासी नहीं रखेंगे, इनकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, ये बड़े डाकू हैं, ये बड़े चोर हैं, और उन्हीं को बार बार एक एक को लेके इलेक्टेबल्स सियासतदानों की इलेक्टिव होते हैं। हम तो कहते हैं हम तो कभी ये नहीं कहा कि हम ये नहीं करेंगे या चपड़ासी नहीं रखेंगे। लेकिन इलेक्टेबल्स जो है वो भी एक मजबूरी होती है। ये चीजें होती हैं। आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी की आपने बात की, आप देखें कि हमने जब यूसुफ गिलानी के टाइम पे वोट लिया और हमने कहा कि ये बलोच और पठानों की जो जमात बनी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तो उस मरियम नवाज साहबा क्या कहती थी, बाप और पत्नी क्या क्या नाम दे रही थी। तो अच्छी बात है, मरियम नवाज साहबा को भी आज सियासी बाप मिल गया है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जो पुराने उनके क्लिप्स थे, जो पार्लियामेंट में तकरीरें थी, जो नवाज शरीफ साहब की प्रेस टॉक या प्रेस लंदन में बात कर रहे थे, जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, जो बाकी भी कर रहे थे, तो आज उनसे सवाल करें कि वो उस वक्त गलत है। कम अज कम एक चीज मैं कहता हूँ एक चीज कर लेते। देखें हम में इतना वो है कि जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पहले ही दिन बलोचिस्तान की आवाम से फेडरेशन की तरफ से माफी मांगी, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था। ये भी कह दी कि मैंने जो पिछली बातें की थी गलत थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मैंने गलत समझा था। और ये जो अब वो बाप भी नहीं कहते, बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहते हैं वो लोग, बलूचिस्तान पार्टी को मैंने गलत समझा था, मुझे आज एहसास हो गया, मैं उसकी माजरत मांग करती हूँ या करता हूँ, जो लोग भी थे। और आज हमें एहसास हुआ कि ये वाकई तौर पर सियासी बाप है हमारे। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्जिए लेकर आता है।